हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में क्लास 9th में हमने देखा था सिंथेटिक डिवीजन, हाउ टू डू द सिंथेटिक डिवीजन एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट इज फैक्टर थ्योरम एंड वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 3.5। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम एक इजी मेथड है रिमाइंडर फाइंड करने का। अब रिमाइंडर तो हम सिंथेटिक में डिवीजन मेथड में भी फाइंड करते थे। एग्जाम्पल हम ये लें कि ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.3 जिसमें सिंथेटिक डिवीजन था। तो ये पॉलिनोमियल है, दिस इज द पॉलिनोमियल इन एक्स, दिस इज पॉलिनोमियल इन एक्स एंड दिस इज द डिवीजर एक्स प्लस 3। नाउ इसका हमने सिंथेटिक मेथड से डिवीजन जब किया था तो हमने क्या किया था, ये जो पॉलिनोमियल है वो उसको हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखा and the divisor is x plus 3, so we wrote here -3। यहाँ पे हमने -3 लिखा और यहाँ पे जो लास्ट में जो नंबर आया वो था रिमाइंडर, और वो नंबर जो था उस एग्जाम्पल में रिमाइंडर आया था 51। रिमाइंडर वॉज 51। तो अब इसी वो तो पूरा उसमें से हमें क्वोशंट और डिवीजन यानी कि क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों मिल रहे थे। लेकिन अगर हमें केवल रिमाइंडर फाइंड करना है तो उसका एक इजी मेथड है। कौन सा इजी मेथड है? तो इफ दिस पॉलिनोमियल इन एक्स, सपोज देयर इज एनी पॉलिनोमियल इन एक्स लाइक दिस, तो इफ देयर इज पॉलिनोमियल इन एक्स एंड द डिवीजर इज एक्स प्लस ए, जैसे ये है एक्स प्लस 3, तो इफ द डिवीजर इज एक्स प्लस ए, और अगर हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर एक्स इक्वल्स टू -a। जैसे हम +3 के बदले -3 यहाँ पे पुटअप करे थे, वैसे ही जो नंबर है उसका अपोजिट नंबर यहाँ पे लिख के अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। तो यही अगर हम यही एग्जाम्पल हम ये पॉलिनोमियल इन एक्स यहाँ पे लें और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, सपोज ये पॉलिनोमियल इन एक्स में यहाँ पे लिख दूँ, ये पूरा पॉलिनोमियल इन एक्स में यहाँ पे लिख लूँ और फिर मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करूँ बाय पुटिंग x इक्वल्स टू -3, क्योंकि ये +3 है तो x इक्वल्स टू -3 ये नंबर यहाँ पे रखूँ, एंड इफ आई फाइंड दिस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 51 एंड 51 इज द रिमाइंडर। ये 51 क्या है? दिस इज द रिमाइंडर। तो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। तो आप समझ गए, इफ द गिवन पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल इन x देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू -a is the remainder of the polynomial when the divisor is x plus a। ठीक है, आइए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 के। अब प्रैक्टिस सेट 3.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x - 2x³ + 7 यूजिंग द वैल्यूज ऑफ x। तो एक्चुअली हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल ये हम पहले ही प्रैक्टिस सेट 3.4 में सीख चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लगभग सेम है जिसमें वैल्यू ही फाइंड करनी है। फिर भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसके बाद में वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x गिवन x इक्वल्स टू 3, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द पॉलिनोमियल इन x? लिख देते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। पॉलिनोमियल इन x इज 2x - 2x³ + 7। इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत है। This is the value, this is the polynomial in x. Now we have to find the value of the polynomial for x equals to 3. तो x की वैल्यू लिखेंगे 3। तो this is 2 into 3, x 2x है तो 2 into 3 minus 2 into x³ means 3³ plus 7, 2 3 are 6 minus 2 into what is 3³? 27 plus 7, so 6 plus 7 13 minus 2 into 27 is 54 and 13 minus 54, what is the difference? It is -41. -41 is the value of polynomial for x equals to 3। तो आप लिखोगे आंसर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इन x for x equals to 3 is -41। तो इन दिस वे यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चन नंबर 1 and 2, ईजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है
इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल m क्यूब प्लस 2m प्लस a इज 12। अब पहले वाले एग्जांपल्स में हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे और यहाँ पे वैल्यू गिवन है, दिस इज 12 फॉर m इक्वल्स टू 2। अगर हम m की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें ये वैल्यू मिल रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आइए शुरू करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं पहले। सोल्यूशन, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल इज m, पॉलिनोमियल इन m इज m क्यूब प्लस 2m प्लस a। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर m इक्वल्स टू 2। गिवन है वैल्यू, लेकिन हम पहले खुद वैल्यू फाइंड करते हैं कि हमारे हिसाब से वैल्यू क्या आ रही है। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर m इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस a। सो दिस इज 2 क्यूब इज 8 प्लस 4 प्लस a, सो दिस इज 12 प्लस a, या आप लिख सकते हो a प्लस 12। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, बट गिवन दैट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 12। तो गिवन है, व्हाट इज गिवन, गिवन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर m इक्वल्स टू 2 इज 12। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की। देयरफॉर 12 इक्वल्स टू 12 प्लस a। तो ये जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 12 गिवन थी वो उसकी हमने सब्स्टिट्यूट की और ये आंसर जो हमारा आया था 12 प्लस a। तो 12 को सब्स्टिट्यूट ट्रांसफर करेंगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, 12 माइनस 12 इक्वल्स टू a एंड देयरफॉर a इक्वल्स टू 12 माइनस 12 0। सो द वैल्यू ऑफ a इज 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने के पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दिस इज द पॉलिनोमियल एंड इफ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 7 देन फाइंड m। अब मुझे बताइए कि -1 जो वैल्यू है आप वो किसके बदले सब्स्टिट्यूट करोगे, m के बदले या x के बदले। तो आपको याद रखना है कि इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो x है, m वेरिएबल नहीं है। m इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में जो एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट है m, तो ये m की वैल्यू नहीं है। इसलिए जब आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल लिखोगे, आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू -1, तो आपको -1 वैल्यू किसकी लेनी है, x की वैल्यू, x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करना है, ये याद रखिए। वेरिएबल x है, m नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल, फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। वहाँ पे फैक्टर थ्योरम लिखा है बुक में, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम होना चाहिए। रिमाइंडर फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम से। तो मैं पहले सब क्वेश्चन नंबर 3 लिया है मैंने, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज द पॉलिनोमियल एंड वेरिएबल इज m। पॉलिनोमियल इन m इज 54 m क्यूब plus 18m square minus 27m plus 5. What is the divisor? Divisor is m minus 3. तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम m की वैल्यू क्या लेंगे, m की सब्स्टिट्यूट, m को किस नंबर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। द डिविजर इज m माइनस 3, सो विल टेक अपोजिट नंबर ऑफ -3। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, देयरफॉर टेक m इक्वल्स टू 3, क्योंकि -3 है, -3 का अपोजिट नंबर है 3। ठीक है, तो अब रिमाइंडर फाइंड करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर यहाँ पे लिख लेते हैं हम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल्स टू, रिमाइंडर कैसे मिलेगा, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर m इक्वल्स टू 3। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर m इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू पूरा पॉलिनोमियल जो भी है उसमें हम m की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 54 इंटू 3 क्यूब, m क्यूब है तो 3 क्यूब प्लस 18 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 27 इंटू 3 प्लस 5। तो दिस विल बी
54 इंटू 3 क्यूब इज 27, 18 इंटू 9 माइनस 27 इंटू 3 इज 81 प्लस 5. सो दिस इज, आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करोगे और इसका प्रोडक्ट फाइंड करोगे और ये डिफरेंस फाइंड करोगे. तो 54 इंटू 27, तो दिस इज 1458 प्लस 18 9 ज़ा 162 माइनस डिफरेंस, क्योंकि साइंस डिफरेंट है तो डिफरेंस होगा 76. और इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर 1544. सो दिस इज द रिमाइंडर. तो आप फिर से लिखोगे एक बार फिर से आंसर. रिमाइंडर इज 1544. ठीक है, इस प्रकार आपको रिमाइंडर फाइंड करना है. तो जो डिवीज़र है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसका अपोजिट नंबर लेके और वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ विल सी सब क्वेश्चन 2. क्वेश्चन नंबर 6. इफ द पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2 एंड रिमाइंडर इज 50. अभी तक हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं. इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने रिमाइंडर फाइंड किया था. अभी रिमाइंडर गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ m. तो ये जो m यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो वैल्यू ऑफ द, तो रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करने वाले हैं. सॉल्यूशन पॉलिनोमियल इन y इज y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m. डिवीजर इज y प्लस 2. तो इसलिए हम उसका अपोजिट नंबर लेंगे. पॉजिटिव 2 का हम नंबर लेंगे नेगेटिव 2. देयरफॉर टेक y इक्वल्स टू नेगेटिव 2 बाय रिमाइंडर थ्योरम. तो रिमाइंडर कैसे फाइंड होता है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर y इक्वल्स टू नेगेटिव 2 इक्वल्स टू y क्यूब मीन्स नेगेटिव 2 क्यूब माइनस 5 इंटू y स्क्वायर मीन्स नेगेटिव 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू नेगेटिव 2 प्लस m. तो दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव 2 क्यूब. व्हाट इज नेगेटिव 2 क्यूब? इट इज नेगेटिव 8. जब भी पावर ऑड होगा, नेगेटिव नंबर का पावर ऑड होगा तो आंसर नेगेटिव होगा. नेगेटिव नंबर का पावर इवन होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा. माइनस 5 इंटू पावर इवन है, नेगेटिव 2 स्क्वायर इज 4, 7 इंटू नेगेटिव 2 इज नेगेटिव 14 प्लस m. सो नेगेटिव 8 and negative 14. This is negative 22 minus 20. 5 into 4 minus 20 plus m, and this is the sum is negative 42 plus m. तो हम इसको लिखते हैं m minus 42. वैसे भी लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हम लिखेंगे m minus 42. अब ये जो रिमाइंडर आया है ये हमारे कैलकुलेशन से आया है, लेकिन क्वेश्चन में रिमाइंडर गिवन है. बट रिमाइंडर इक्वल्स टू 50. दिस इज गिवन. तो दोनों राइट है, हमारा कैलकुलेशन भी राइट है और जो गिवन है वो भी राइट है. देयरफॉर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये जो है इसकी वैल्यू हमें 50 गिवन है तो हम इसकी वैल्यू 50 लिखेंगे. तो ये ना लिख के हम लिखते हैं देयरफॉर 50 इक्वल्स टू रिमाइंडर m माइनस 42. ट्रांसपोज करेंगे. देयरफॉर 50 प्लस 42 इक्वल्स टू m एंड देयरफॉर m इक्वल्स टू 92. दिस इज द वैल्यू ऑफ m. आंसर यू विल राइट वैल्यू ऑफ m इज 92. ठीक है. अब फैक्टर थ्योरम समझने के पहले मैं आपको बात बता दूं कि करंट ईयर के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 9 तक की है इस प्रैक्टिस से 3.5 में. क्वेश्चन नंबर 10 to 13 रिड्यूस सिलेबस है. तो फैक्टर थ्योरम हमें समझना है, बहुत ही इजी है फैक्टर थ्योरम. जैसे रिमाइंडर थ्योरम है वैसे ही फैक्टर थ्योरम है. मुझे एक बात बताइए कि फैक्टर किसको बोलते हैं? व्हाट इज़ अ फैक्टर? तो जैसे 50 का एक फैक्टर है 10. क्यों है 50 का एक फैक्टर 10? बिकॉज व्हेन 50 इज डिवाइडेड बाय 10 द रिमाइंडर इज 0. तो जब रिमाइंडर 0 होता है तब वो जो स्मॉलर नंबर है, वो जो डिवीज़र है, वो उसको उसका फैक्टर बोलते हैं. राइट, वो फैक्टर होता है, डिवीज़र और फैक्टर. तो उसी प्रकार जैसे हमने अभी रिमाइंडर फाइंड की
तो उसी रिमाइंडर थ्योरम में अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिविजर है वो उसका फैक्टर है, उसको ही बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। थ्योरम में ज़्यादा फर्क नहीं है, मेथड भी सेम है, सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। तो इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल इन x, सपोज एक पॉलिनोमियल इन x है एंड द डिविजर इज x माइनस ए, x माइनस ए डिविजर है। सो इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्योंकि हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो हम इस नंबर का अपोजिट नंबर लिखते हैं, नेगेटिव a का अपोजिट नंबर a। तो इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू a इज 0, इफ दिस वैल्यू इज 0 देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये फैक्टर कब होगा? जब उसका अपोजिट नंबर लिखने से अगर रिमाइंडर 0 आता है, उसकी वैल्यू 0 आती है पॉलिनोमियल की, देन इट इज अ फैक्टर। यही है फैक्टर थ्योरम। दिस इज द पॉलिनोमियल एंड इफ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू a इज 0 देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर ये फैक्टर है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और नॉट। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर है, नहीं तो नहीं। पॉलिनोमियल इन x इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, डिविजर इज x प्लस 3, तो इसलिए हम कौन सा नंबर यहाँ पे पुटअप करेंगे? अपोजिट ऑफ पॉजिटिव 3 इज नेगेटिव 3। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू नेगेटिव 3, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू होगी नेगेटिव 3। एक्स स्क्वायर मीन्स नेगेटिव 3 स्क्वायर, 2 इंटू नेगेटिव 3 माइनस 3। अगर इसकी वैल्यू 0 आई तो वो फैक्टर है। तो आइए देखते हैं, फाइंड करते हैं। नेगेटिव 3 स्क्वायर 9, पॉजिटिव 2 इंटू नेगेटिव 3, साइंस आर डिफरेंट, सो माइनस 6 माइनस 3, 9 माइनस 6 माइनस 3, साइंस आर सेम, सो सम एंड दिस इज 0। तो जैसे कि एज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू नेगेटिव 3 इज 0, therefore by factor theorem x plus 3 is a divisor, is a factor, it is a factor of polynomial in x। तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे है, वह वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 8, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये फैक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब क्योंकि ये फैक्टर है तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी इफ फॉर x इक्वल्स टू 2। तो पहले हम खुद वैल्यू फाइंड करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू 2। दिस इज द पॉलिनोमियल एंड हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड डिविजर इज x माइनस 2। देयरफॉर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू 2 इज 2 क्यूब माइनस m इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20। सो दिस इज 2 क्यूब इज 8 माइनस 2 स्क्वायर इज 4m plus 20 minus 20, this is equals to 8 minus 4m, positive 20 negative 20 cancel out। तो this is the value of polynomial for x equals to 2, but क्या given है? but x minus 2 is a factor of this polynomial in x, ये उसका फैक्टर है। तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि ये फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम के द्वारा उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू 2 इज 0। तो ये भी वैल्यू राइट है और ये हमारे कैलकुलेशन भी राइट है। देयरफॉर 8 माइनस 4m इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 8 को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, नेगेटिव 4m इक्वल्स टू 0 माइनस 8 मीन्स नेगेटिव 8। Therefore m equals to negative 8 upon negative 4 and therefore m equals to 2. So the value of answer is, the value of m is 2। ठीक है, इन दिस वे आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है।